भिंड ऋषि की तपोभूमि भिंड शहर में वनखंडेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर का ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसमें शिवलिंग की स्थापना राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान ने 11वीं सदी में की थी। कहा जाता है पृथ्वीराज सिंह चौहान जब महोबा के चंदेली राजाओं से युद्ध करने जा रहे थे तब रास्ते में भिंड क्षेत्र में रुके। रात में सोते समय उन्हें सपना आया कि जिस जगह वो विश्राम कर रहे हैं वो स्वयंभू शिवलिंग है जिसे पृथ्वीराज चौहान ने स्थापित किया। इसके साथ ही 11वीं सदी में स्थापित की गई दिव्य ज्योति आज तक लगातार जल रही है। जहां पृथ्वीराज चौहान ने की शिवलिंग की पूजा, जहां जल रही 11वीं सदी से अखंड ज्योति, महादेव की निशानी अनोखी है कहानी। सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिरों में आस्था और श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है। हर कोई महादेव को प्रसन्न करने में लगा है। भोलेनाथ का कोई अभिषेक कर रहा है तो कोई उन्हें बेलपत्र अर्पित कर रहा है। इस बीच भिंड में एक ऐसा मंदिर है जहां श्रद्धा भाव से की गई पूजा और भगवान शिव के सामने जल रही दिव्य ज्योति हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। भिंड जिले में मौजूद भोलेनाथ का ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें स्वयं भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना पराक्रमी राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान ने 11वीं सदी में की थी। माना जाता है कि पृथ्वीराज सिंह चौहान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे और जब पृथ्वीराज सिंह चौहान महोबा के चंदेली राजाओं से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तब रास्ते में वह भिंड क्षेत्र में रुके थे। रात्रि में विश्राम के दौरान उन्हें सपना आया कि जिस जगह वह विश्राम कर रहे हैं उस जगह शंभु भोलेनाथ का शिवलिंग है जिसे स्थापित किया जाए तो निश्चित ही आपकी विजय पताका लहराएगी। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने फैसला किया कि अगर युद्ध में विजय हासिल हुई तो वह भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना करेंगे। उसके बाद चंदेली राजाओं पर विजय हासिल करने के बाद वे वापस लौट कर आए और उन्होंने खुदाई करवाकर शिवलिंग देखा और मठ का निर्माण करवाकर भोलेनाथ की शिवलिंग को स्थापित किया। राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान ने 11वीं सदी में इस शिवलिंग की स्थापना और पूजा करने के दौरान घी के 2 दीपक प्रज्वलित किए जो हजारों साल बीत जाने के बाद आज भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर प्रज्वलित हैं और लोगों की मनवांछित कामनाएं पूरी होने के बाद लोग दीपक को घी से भरते हैं। यह 2 दीपक भोलेनाथ के दोनों नेत्रों के समान माने जाते हैं। करते हैं खुदाई करने के बाद भोलेनाथ की एक स्वयंभू प्रतिमा निकलती है जिसकी वो स्थापना करते हैं। उसी समय 2 दीप भी प्रज्वलित करते हैं जो भोले बाबा के नेत्रों के समान माने जाते हैं और वो 11वीं और 12वीं शताब्दी से आज भी वे 2 दीप प्रज्वलित हैं और भोले बाबा की अपार श्रद्धा पूरे भिंड जिले नहीं पूरे चंबल संभाग। यहाँ अमृत अखंड ज्योति जल रही है, 2 ज्योतियां जल रही हैं और श्रद्धालु पूरे शहर और आसपास के एरिया के सभी लोग यहाँ आते हैं और जो मन्नत मांगते हैं उनकी शंकर जी पूरी। एक तरफ भोलेनाथ के चमत्कार है तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने जब भी बाबा से कुछ मांगा भोलेनाथ ने उनकी मनोकामनाएं हमेशा पूरी की। बहुत समय से आना हो रहा है। आज कम से कम 25 साल पुराने से आ रहे हैं हमको। तो बाबा की महिमा है। क्या हद तक जुड़ी है बाबा से? बाबा की वजह से कुछ होता ही नहीं। मैं 30 साल से प्रखंडेश्वर महादेव पे आ रहा हूँ। अच्छी लगन है, बाबा को विश्वास है, जो मनोकामना मांगता हूँ पूरी करता हूँ और हमेशा हमारी आशीर्वाद में। सावन महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना के दौरान बेलपत्र के साथ साथ गंगा जल से अभिषेक करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि सावन महीने में भिंड के वनखंडेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए भिंड से रवि रमन की रिपोर्ट। पेट दबा, हर रोग दबा, एक जगह